हेलो एवरीवन। अगर आप लोग 7 दिन के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी पेट की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अपना कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि हम 7 दिन के अंदर अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कैसे कर लेंगे और मॉक भी कैसे लगा लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने 10 दिन की स्ट्रेटजी बनाई थी। अब मैं जो बचे हुए दिन हैं उस पर स्पेशली एक वीक के लिए मैंने वीडियो बनाया है। एक वीक में सारी चीज़ें आप कैसे रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। गाइज़, मैंने एक वीक का यानी 7 डेज़ का टारगेट बना रखा है। आपके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है और जो टाइम बचा है उसको बहुत ही अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करना है, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मैंने 10 डेज़ की स्ट्रेटजी बनाई थी, बट अब 10 डेज़ का टाइम तो रहने गया है। तो जिनके पास 1 हफ्ते का टाइम बचा है, जो स्पेशली 1 हफ्ते के लिए देख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। या आप अपना 10 डेज़ वाला भी कवर कर सकते हैं या 7 डेज़ वाला भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि स्टैटिक जीके में मैंने क्या पोर्शन रखा है, तो हमको यानी आज 29 अगस्त है, तो हमें 30 अगस्त से शुरू करना है अपना टारगेट। तो आज मतलब 13 को पढ़ लेना है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद मैंने एक साथ लिख दिया है। तो आप इसको एक ही दिन में बढ़िया से इसको कवर कर लीजिएगा। मुश्किल से आपका आधे घंटे का टॉपिक रहेगा, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। फिर 31 अगस्त को आप पड़ोसी देश और मुद्राएं और केंद्र शासित प्रदेश, पड़ोसी देश के साथ आप इसी केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूड कर लीजिएगा। मुद्रा, राजधानी और मुद्रा, ये आपको 2-2 टॉपिक लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, यानी तभी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो पाएगा। आप बहुत एक ही टॉपिक लेकर चलेंगे, वो टाइम निकल चुका है, आपको बस रिवीजन करना है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें सेट कर रखी हैं कि आप किस चीज़ों का रिवीजन कैसे करें। फिर 3rd पे आता है प्रमुख दिवस और विश्व संगठन और उनके हेडक्वार्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, इससे सब क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बस इतना ही है, हमें इससे ज़्यादा एक शब्द एक चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पूरा सिलेबस है, जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन एनालिसिस करके तब ये बनाया है। फिर हमें 4th डे पे पढ़ना है भारतीय पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति, खेल प्लस, और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है खेल प्लस अनुसंधान संगठन। आप खेल से और अनुसंधान संगठन से दोनों से मिला के पढ़ लेंगे तो ये भी आधे घंटे 45 मिनट का ही टॉपिक है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा होगा तो वो भी केवल एक पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। खेल का वीडियो देख लीजिए, उसमें 30 से 40 क्वेश्चन, अनुसंधान के 30 से 40 क्वेश्चन, ऐसे। फिर उसके बाद 6 डे पे हमें पढ़ना है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, और फिर पुरस्कार एवं विजेता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। फिर आएगा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और प्लस रिवीजन। देखिए आपके पास 30 अगस्त से आप शुरू करेंगे, 31 का महीना है, तब भी आप 5 सितंबर तक अपना सारा चीज़ें क्लियर कर लेंगे। जिनका 6 को पेपर है वो 5 को बढ़िया से क्लियर कर लेंगे, और जिनका 7 को पेपर है वो 6 को पूरा अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम बचे हैं, तो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी। कोई हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमारा कैसे कंप्लीट होगा, कैसे रिवीजन करेंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको करना पड़े तो करना ही पड़ेगा। फिर आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे भी देखिए डबल करके मैंने रखा है। एक दिन पे आप सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता रिवाइज कर लीजिए। छोटा टॉपिक है, हमेशा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा क्लियर ही रहता है। फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म एक दिन में। फिर 3rd डे पे आप मौर्य वंश और गुप्त वंश कर लीजिएगा। फिर हर्षवर्धन, राजपूत काल, फिर सल्तनत एवं मुगल वंश, मराठा एवं ब्रिटिश, फिर आर्थिक प्रभाव। आई होप आप कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा, कुछ लोग अब से शुरुआत करने वाले हैं, तो अब भी आप रिवीजन इसी स्ट्रेटजी से कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट ही होगा। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ध्यान दीजिए, भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योजना आयोग पढ़ लीजिए, क्योंकि योजना आयोग में अगर थोड़ा बड़ा लगे तो उसके साथ साथ जीएसटी भी। पंचवर्षीय योजना मैंने एक दिन के लिए रखी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 12 है, तो उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद 3rd दिन पे आप हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और जितने टाइप की क्रांतियाँ हैं, बहुत सारी क्रांति, सुनहरी क्रांति पूछी जाती है, भूरी क्रांति पूछी जाती है, रजत क्रांति पूछी जाती है। तो आप एक बार सारी क्रांतियों को देख लें। फिर आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आपको स्पेशली आरबीआई की स्थापना वगैरह देख लेनी है। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कब कौन सी बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, स्पेशली एसबीआई और इन सब का पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट बैंक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कृषि सुधार, आप पढ़ लीजिएगा साथ साथ में। फिर श्रम सुधार के साथ साथ वित्तीय सुधार पढ़ लीजिएगा। अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुधार एक साथ। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। आप उदारीकरण का एक टॉपिक, निजीकरण का, अगर आपको ऐसे वीडियो नहीं मिल रही है डिटेल में या इकट्ठे में, तो आप केवल नाम से वीडियो सर्च करते योजना आयोग के क्वेश्चन डालिएगा, क्वेश्चन ऑफ योजना आयोग फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पेट, तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन योजना आयोग के मिल जाएंगे। तो आपको कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही चीज़ें कर सकते हैं। जितना हो सके आप
आप इन सब के केवल क्वेश्चन देखिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोशिश करिए पहले खुद आंसर करिए, नहीं आता है तो फिर आगे देखिए। अगर आपको जो चीज़ें आपका टॉपिक क्लियर है उसको स्किप कर दीजिए, जो आपका टॉपिक वीक है उसको दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए, आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पॉलिटी। पॉलिटी में हमें पढ़ना है भारतीय संविधान की विशेषताएँ, एक दिन, दूसरे दिन डीपीएसपी कर लीजिए और थोड़ा सा भारतीय संविधान का रिवीजन कर लीजिए। तीसरे दिन मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य बड़ा है तो उसको एक दिन रखिए। चौथे दिन संसदीय प्रणाली पढ़ लीजिए और इन सब का रिवीजन कर लीजिए। पाँचवें दिन संसद, केंद्र, राज्य संबंध ये पढ़ लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिए। फिर न्यायालय पढ़ लीजिए, इन ऊपर वालों का रिवीजन कर लीजिए। फिर आखिरी दिन पढ़ लीजिए जिला प्रशासन होना चाहिए यहाँ पे, और पंचायती राज्य, ये कर लीजिए। उसके बाद आता है भूगोल। भूगोल में नदियाँ, घाटी दिन में करना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा टफ है, टाइम लगेगा लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद भूजल, पर्वत, फिर मरुस्थल +1 कर लीजिए। खनिज एवं जलवायु, खनिज स्पेशली आपको भारत का करना है, और टाइम जोन पढ़ना है, टाइम जोन से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर विश्व भूगोल, और उसके बाद विश्व भूगोल सेम जैसे जैसे इन सब का आपने पढ़ा है तो इसमें भी ऐसे साथ साथ में पढ़ते रहिएगा, नदी घाटी भारत की और विश्व की इंक्लूड करके। फिर इन सब का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। यही स्ट्रेटजी आपको भले ही लगे कि ये सब कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, टाइम बहुत कम बचा है, तो लिमिटेड टाइम में चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम मतलब आपको अपना स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का, ये अकेले खुद ही आता है। तो पहला आप पढ़ लीजिए आंदोलन के वर्ष। आप दो बार आंदोलन के वर्ष पढ़ लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आपकी आंखों के सामने आपको याद आ जाएगा। फिर स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लीजिए। फिर तीसरे दिन क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ लीजिए। फिर ब्रिटिश इंडिया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद इनका पूरा रिवीजन कर लीजिए। ये आपका 7 दिन का ये भी स्ट्रेटजी है। फिर हिंदी में मैंने हिंदी की बहुत सोच समझ कर ये 7 दिन का बनाया है। हिंदी 15 नंबर की आनी है तो 15 नंबर मैटर करते हैं, इसलिए हमने रखा है। सबसे पहले दिन आप पढ़ लीजिए प्रमुख रचनाएं एवं लेखक। आप अगर इसको 50 भी देख लेते हैं एक दिन में तो बहुत है। उसके बाद अगले दिन आप गद्यांश की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप एक दिन में 2 से 3 गद्यांश की प्रैक्टिस करिए। अगर आप मैक्सिमम कर पाते हैं तो 5 गद्यांश की प्रैक्टिस करिए। क्या करना है, गद्यांश पढ़ना है, उसके 5 क्वेश्चन ही तो लगाने हैं। फिर आते हैं संधि, क्योंकि गलतियाँ संधि में ही होती हैं, जो अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें संधि में लोग गलतियां करते हैं, तो संधि का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर देखिए मैंने घुमाकर यहाँ पर रख दिया प्रमुख रचना और लेखक। फिर आप 50 रचनाएं आज पढ़ लीजिए, उनके लेखक पढ़ लीजिए, तो हो गए ना 100 बहुत है। अगर आपने 100 पढ़ लिया, आना तो एक ही है, तो अच्छे से अगर आपने 100 से बहुत बढ़िया से पढ़ लिया, कम से कम अगर आप नया नहीं कर पाएंगे, बाकी चीज़ें एलिमिनेट तो कर पाएंगे, चीज़ें निकाल तो पाएंगे, उसमें से 100 में से आपको दिख जाएगा कि ये हमने पढ़ा है। बाकी जो नया आता है, जो बचा उसी पे टिक लगा दीजिएगा। फिर अब फिर देखिए गद्यांश, फिर आप यहाँ से कर लीजिए 5 गद्यांश और 6 गद्यांश की प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 गद्यांश आपके इधर हो गए। फिर आता है आपको पर्यायवाची में दिक्कत होती है। पर्यायवाची में क्या करिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द एक दिन रखिए, पर्यायवाची विलोम शब्द लगभग 100 से 50 पर्यायवाची और विलोम शब्द, 100-150 विलोम शब्द ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, रिवीजन करना पड़ेगा। फिर इंपॉर्टेंट पूछा जाता है श्रम श्रुति भिन्नात्मक शब्द, जो होते हैं नहीं शब्द एक जैसे दिखते हैं, उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो थोड़ा बहुत अलग अलग दिखते भी हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा रहता है, बाकी उनका सुनने में एक जैसे लगेंगे, बाकी उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। यही सिलेबस है पेट का, इतना ही आना है हिंदी में। 15 नंबर की हिंदी आती है तो उसको रगड़ के बढ़िया से कर लीजिए। फिर आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पे देखिए पूर्ण संख्याएं पूछी जाती हैं, भिन्न दशमलव से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन से हमेशा क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन बनता है। और वर्गमूल, घनमूल एक दिन रखिए आप, वर्गमूल, घनमूल, घातांक रख लीजिए। फिर एक दिन औसत, उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस, 2 दिन रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। बाकी सारे दिन ये नहीं करना कि आप पढ़ के छोड़ दीजिए, टाइम इतना यूटिलाइज करिए कि आपका ये सारा टारगेट भी पूरा हो जाए, आपको प्रैक्टिस का भी टाइम मिले। फिर आते हैं साइंस पे। साइंस में हमें क्या करना है, हमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैंने लिखा भी है प्रैक्टिस। आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन दिख ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। अगर आप थोड़ी भी साइंस जानते हैं, जनरल साइंस, तो उसमें से पूछा जाता है। फिर आता है DI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा 20 नंबर का DI भी आता है। तो DI में ही आपको केवल प्रैक्टिस, देखिए मैंने सब में प्रैक्टिस लिख रखा है, आपको केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है। DI प्रैक्टिस से ही आपकी स्ट्रांग होगी। और सबसे लास्ट आपका बचता है करंट के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, करंट आपको बस यही करना है, क्वेश्चन लगाना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करंट में लगा पाएंगी उतना ही बेस्ट रहेगा। तो आप कोशिश करिए जो लेटेस्ट में करंट की चीज़ें हैं पहले उसको ख़त्म करिए। जनवरी से लेकर के जुलाई तक के करंट आप ख़त्म करिए। फिर उसके बाद जो आपके पास और टाइम बचता है तो उसको बाकी पिछला वाला
2024 वाला रिवीजन करिए। बाकी आप गागर में सागर सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी है गागर में सागर सीरीज़। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। आप अपना टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। अभी भी आपके पास 7 दिन का समय है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, मैं पूरा ऐसे कर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आप ऐसे टॉपिक वाइज भी ख़त्म कर सकते हैं और गागर में सागर सीरीज़ से भी ख़त्म कर सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। बट बस आपका सिलेबस इतना ही है, इसी को रगड़ देना है बढ़िया से। अगर आप एक दिन में ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड कर पा रहे हो तो कर लीजिए। रिवीजन जितना कर पा रहे हो उतना रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से वो वाला वीडियो देखा और बहुत लोगों ने फॉलो भी किया, उसका बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आई होप आपको प्रॉफिट हो और आप अच्छा करें, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं भी अपने पढ़ाई में से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ कि जो लोग अभी भी टेंशन में हैं, बहुत लोग प्रेशर में रहते हैं, उनके लिए उनको बेनिफिट हो, वो अच्छी से चीज़ें कर पाएँ, प्रेशराइज़ ना हो। इसीलिए मैंने सारा अलग से लिख के दिखा दिया है। मुझे भी सब लिखने में और चीज़ें करने में टाइम लगता है और मुझे भी अपना पढ़ना रहता है, तो मैंने भी यही सोचा है कि 10 दिन वाला भी मैंने फॉलो किया, फिर मैं अभी इस तरीके से भी फॉलो कर रही हूँ। मेरे लिए भी आसान है। जो चीज़ें आप ऐसे बना लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको टिक करते जाइए कि ये चीज़ें हो गई, ये हो गई, ये हो गई। देखिएगा जब आप टिक करते जाएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने लगभग चीज़ें कर ली हैं, ख़त्म हो गया है, तो आपको प्रेशर भी कम फ़ील होगा। आपको जब अच्छा फ़ील होगा तो आप बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस कर पाएँगे और देखिएगा अपना टारगेट ज़रूर अचीव कर लेंगे। और टारगेट हमेशा रखिए, आप हमेशा रखिए 80+ का। 80+ का अगर आप टारगेट रखते हैं तभी आपका बेनिफिट बहुत अच्छे से होगा। कोशिश करिए 50 तक तो सब पहुँच लेते हैं, 50 के ऊपर ही पहुँचना कॉम्पिटिशन है। बढ़िया से रगड़ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर रिवीजन प्रैक्टिस बस करते रहिए। देखिए आपका भी अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग भी और बढ़िया से नंबर आपको मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ, आपको नए मोटिवेशन के साथ। मैं कुछ ना कुछ ढूंढ ही रही हूँ कि ज़रा सा कुछ अच्छा मिल जाता है आपको बताने के लिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और अगर आप कमेंट करके कुछ भी पूछते हैं तो मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। जिसका जो डाउट रहता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं उसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।